हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू कैश फार्मा। जैसा कि आप सबको ही पता है कि हम बायोस्टैटिस्टिक्स बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर पढ़ रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर सेकंड रहने वाला है यूनिट 2 का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिग्रेशन। हमने इंट्रोडक्शन देखा था रिग्रेशन का। हमने रिग्रेशन में देखा था कि रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होती है और लाइन्स ऑफ रिग्रेशन क्या रहती है। हमने कहा था कि रिग्रेशन क्या होता है। बेसिकली रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल रहता है। क्या रहता है? एक स्टैटिस्टिकल टूल रहता है। किस लिए हम यूज़ करते हैं ये टूल? हम ये इसलिए यूज़ करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं एक अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम नोन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। और वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि रिग्रेशन में क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम निकालते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू। फॉर एग्जांपल वाई का वैल्यू कहाँ से हम निकालते हैं? इसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है, इसको कहते हैं हम अननोन वेरिएबल। कहाँ से पता करते हैं? किसी और वेरिएबल से, फॉर एग्जांपल एक्स से, किसी और वेरिएबल। लेकिन ये जो एक्स है ना, इसका वैल्यू हमें पहले से पता होता है, इसका वैल्यू हमें नून होता है। यहाँ से हम निकालते हैं इसका वैल्यू। और ये दो जो वैल्यूज़ हैं, ये दो वेरिएबल जो हैं, ये आपस में रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रिग्रेशन। फिर हमने कहा था कि रिग्रेशन में दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं। क्या क्या टाइप्स? एक कहा था मैंने, एक रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और फिर मैंने कहा था जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उसका दूसरा नाम है एक्सप्लेनर वेरिएबल, और डिपेंडेंट का नाम रहता है एक्सप्लेनिंग वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट जो रहता है उसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो रहता है, सॉरी वेरिएबल जो रहता है, वो हमें निकालना पड़ता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी रिग्रेशन इक्वेशंस। हमने कहा था कि रिग्रेशन इक्वेशंस दो तरीके से हो सकती हैं, मतलब दो टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस रहती है। एक पहली है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, दूसरी थी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस हमने बोला था। और फिर मैंने एक एक करके दोनों का वैल्यू बताया था, क्या फार्मूला रहती है, कहाँ से हम निकालते हैं। फिर हमने और एक कंसेप्ट पढ़ा था रिग्रेशन लाइन्स। प्लीज़ एक बार लास्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये वाला लेक्चर समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रिग्रेशन लाइन्स हमने कहा था रिग्रेशन लाइन्स जो रहती हैं ये स्ट्रेट लाइन्स रहती है और बेस्ट फिट डाटा। बेस्ट फिट डाटा मतलब ये रहता है कि हमारे पास हम स्ट्रेट लाइन्स ड्रा करते हैं ऑन हमारे पास जो दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं, एक नून एंड अननोन वेरिएबल। हमारे पास जो नून वेरिएबल्स रहते हैं उनके वैल्यूज़ के बिना पे हम लाइन्स ड्रा करते हैं, और उन लाइन्स से हमें पता चलता है एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, उसको कहा था हमने कि दीज आर नोन एज रिग्रेशन लाइन्स। फिर मैंने कहा था दो टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइन्स हैं। ठीक है, एक तो वही एक्स ऑन वाई, दूसरा क्या, एक्स वाई ऑन एक्स, दूसरा एक्स ऑन वाई। ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइन्स मैंने बोला था। फिर मैंने उनका भी वैल्यू बताया था, और हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी वहाँ डिस्कस किया था, दैट इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, जो मैंने बोला था दो टाइप्स के वो भी होते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, बी ऑफ वाई अपॉन एक्स, दूसरा था बी ऑफ एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये दो हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है, और हमने क्या कहा था वहाँ पे हमने कहा था कौन से मेथड्स रहते हैं जिनसे हम स्टडी करते हैं रिग्रेशन को, जिनसे हम पढ़ते हैं रिग्रेशन को। वहाँ पे मैंने एक टाइप बोला था स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम रिग्रेशन पढ़ते हैं, और हमने एक नहीं पढ़ा था, वही हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, और वी कैन से मैथमेटिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड और मैथमेटिकल मेथड, इसका जो नाम है वो नाम ये है, इसका और एक नाम है दैट इज बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, याद रखना, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, और थोड़ा सा आई कैन से कॉम्प्लिकेटेड है, बस समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलता हूँ, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है समझने के लिए रिग्रेशन एज कम्पेयर टू कोरिलेशन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि सेकंड मेथड जो है रिग्रेशन पढ़ने के लिए, दैट इज अलजेब्रिक मेथड, हाँ, यह जिसे हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए रिग्रेशन लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन फिटेड टू द डाटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। इसमें भी हम वैसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, किसके बिना पे, डाटा के बिना पे, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये अभी मैं आगे बताऊंगा कि लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या रहता है। ये बेसिकली एक, इसी को कहते हैं हम अलजेब्रिक मेथड और मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि स्कैटर डायग्राम जो है वो एक ग्राफिकल मेथड है, लेकिन उसमें हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन जो ये लीस्ट स्क्वायर मेथड वाला है या अलजेब्रिक मैथमेटिकल मेथड जो है ना, इसमें हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, इसमें हमें बेस्ट प्रोबेबल मीन मिलता है।
ठीक है, बेस्ट प्रोबेबल मीन मिलता है, मीन वैल्यू क्या होता है। देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स रहते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स फॉर एग्जांपल हमारे पास नोन वेरिएबल है और ये अननोन वेरिएबल है, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू पता करना है। इसका वैल्यू हम कहाँ से पता करेंगे, हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड में, हम इसका एवरेज वैल्यू पता करेंगे। व्हाट, एवरेज वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, इसके एवरेज वैल्यू से, इसके एवरेज वैल्यू से या मीन से वी कैन से, ठीक है। मतलब इसके एवरेज वैल्यू से हम इसका एवरेज वैल्यू पता करेंगे, नून एवरेज वैल्यू से अननोन एवरेज वैल्यू का हम पता करेंगे, उसको कहते हैं हम बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसी यही मैंने लिखा है, इंडिकेट्स द बेस्ट प्रोबेबल मीन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू मीन वैल्यू ऑफ अदर, ठीक है। देयर आर ऑलवेज टू रिग्रेशन लाइन्स, हमेशा मैं लास्ट लेक्चर में भी बोल रहा दो रिग्रेशन लाइन्स है, एक तो है एक्स ऑन वाई, दूसरी है वाई ऑन एक्स, ठीक है। दो रिग्रेशन लाइन्स है, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब पहली वाली देखते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, 10 रिग्रेशन लाइन शोज रिग्रेशन, यही मैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ, एक्स अपॉन वाई, दूसरा है वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब रिग्रेशन इक्वेशन विल बी कैलकुलेटेड एज, एक तो रिग्रेशन लाइन रहती है, लास्ट भी हमने पे पढ़ा था क्या रिग्रेशन इक्वेशन क्या रहती है, ठीक है। देखिए दो टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन रहती है, रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन इक्वेशन को प्लीज कंफ्यूज मत होना। एक तो होता है रिग्रेशन इक्वेशन, देखिए दो टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन है, दो टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइन है। रिग्रेशन इक्वेशन देखते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन फॉर एक्स अपॉन वाई जो है ना, एक्स अपॉन वाई वो किसके बराबर रहता है, वो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको क्या कहते हैं हम, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y अपॉन x, ठीक है। अब हम पहली वाली देखते हैं, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई मीन x अपॉन y, ठीक है, x ऑन y। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लास्ट पे भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम लिख सकते हैं ऑन द इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बेसिस में या मीन्स के बेसिस में। कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे, ये जो है ना इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x के बदले लिखेंगे x माइनस एक्स बार, ये x जो रहता है ना एक सीरीज का वैल्यू रहता है, x माइनस एक्स बार और सिग्मा एक्स डिवाइड बाई सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, याद रखना क्या है यहाँ पे x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। ये यही इक्वेशन है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, ठीक है। वायर यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स बार है ना, एक्स बार, ये एक्स बार और वाई बार, ये मीन्स है, मीन्स एक सीरीज जो हम पहले देखते थे, यहाँ पे एक्स सीरीज, यहाँ पे वाई सीरीज, कुछ भी वैल्यूज हो सकता है, कुछ भी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस पूरी सीरीज का जो मीन आएगा दैट विल बी एक्स बार, इस पूरी सीरीज का जो मीन आएगा दैट विल बी वाई बार, ठीक है, ये समझ आया। और फिर वैसे ही इन सीरीज का, एक्स सीरीज और वाई सीरीज का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा ना, एक्स का होगा सिग्मा एक्स और वाई का सिग्मा वाई, ठीक है। और जो आर है ना, ये है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देखिए आर है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फिर सिमिलरली अभी ऊपर वाला था एक्स ऑन वाई, अब है वाई ऑन एक्स, ध्यान, दूसरी इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन। इसमें क्या है, जैसे कि हम ऊपर बोल रहे थे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस है, यहाँ पे है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उल्टा है, बस वाई बाहर क्योंकि वाई पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं ऑन द बेस इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डिविएशन, वाई के बदले वाई माइनस वाई बार और सिग्मा वाई ऊपर क्योंकि वाई हम पढ़ रहे हैं, वाई डिवाइड बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। यहाँ पे ये थी इक्वेशन। अब देखते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, रिग्रेशन, अब पहला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इज, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ध्यान इक्वेशन नहीं है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इज, वाई ऑन एक्स, अभी रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम बी से डिनोट करते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, वाई ऑन एक्स इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, इसके बराबर में रहता है बी ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई पहले वाला ऊपर दूसरे वाला नीचे, सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, बी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू, ये जो है ना सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, इनको जब हम एलोबरेट करते हैं, इनको जब हम वैल्यू पुट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के जो फार्मूलाज हैं वहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है, कौन सी वाली, बी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन ऑफ डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाई एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन,
ठीक है। ये बस ये इक्वेशन आप याद रखना, ये इक्वेशन आप याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये छोड़ो, अगर ये नहीं भी रहेगी ना कोई बात नहीं। ये थी बी ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखेंगे बी ऑफ एक्स अपॉन वाई, इसका उल्टा, दूसरी वाली रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, यहाँ पे क्या था वाई ऑन एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स ऑन वाई, क्या रहेगा फिर एक्स ऑन वाई, उल्टा याद रखना क्या है। जैसे कि आपको पता है इसका इक्वेशन ये बन रहा है, इक्वेशन तो ये बनती है। अब बी ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या रहता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ना। अब बी ऑफ एक्स वाई किसके बराबर में, वैसे ही जैसे यहाँ पे था ना, बस यहाँ पे क्या था एक्स जो था ना, ये जो वाई था ना, वाई हम पढ़ रहे थे वाई ऑन वाई है ना, वाई ऑन एक्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई, बस यही ध्यान रखना, एक्स ऑन वाई, ऊपर एक्स नीचे वाई, ठीक है। बस फिर वैसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन का हमें ये फार्मूला लगाना है और हमें ये वाली फार्मूला बन के सामने आएगी। याद रखना इस वाली फार्मूला को भी, इसको भी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक थी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई ऑन एक्स ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट स्क्वायर, यहाँ वी कैन से अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिग्रेशन है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिग्रेशन है, मैंने यहाँ पे 2-3 दी है, बस आप इनको याद रखना। क्या है सबसे पहले सिंपल रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन हम किस रिग्रेशन को बोलते हैं, यहाँ पे क्या रहता है, देखिए हमारे पास अगर हम बोलेंगे ना, हम उस रिग्रेशन को बोलेंगे सिंपल रिग्रेशन जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, मतलब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, फिर आपकी मर्जी है कोई सा भी आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ले सकते हो, मतलब सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, एक ये, इसको कहते हैं सिंपल रिग्रेशन। अब जो डिपेंडेंट ये है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका दूसरा नाम है क्राइटेरियन, याद रखना क्राइटेरियन, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका दूसरा नाम क्राइटेरियन है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका बोलते हैं प्रेडिक्टर, क्योंकि इंडिपेंडेंट से हम निकालते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, क्या करते हैं डिपेंडेंट, याद रखना। अब ये तो थी सिंपल रिग्रेशन, दूसरी है अब मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन नाम से ही पता चलता है, क्या पता चलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल या क्राइटेरियन इज फंक्शन ऑफ 2 और मोर प्रिडिक्टर्स। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहता है, मतलब जिसका हमें वैल्यू निकालना हो, अननोन हो, वो तो एक ही रहता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट वो 2 या 2 से ज़्यादा रह सकते हैं, दैट इज वाई वी कॉल इट मल्टीपल रिग्रेशन। वैसे ही फिर लीनियर रिग्रेशन क्या रहता है, नाम से ही पता चलना चाहिए आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियरली कोरिलेटेड विद प्रेडिक्टर। मतलब ये कि हमारे पास जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपस में लीनियरली कोरिलेट करते हैं, या हम कह सकते हैं लीनियरली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मतलब ये लीनियरिटी का मतलब ये रहता है कि अगर हम ए को 1 यूनिट बढ़ाएंगे दूसरा भी यही 1 यूनिट बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम ए को 1 यूनिट घटाएंगे दूसरा भी 1 यूनिट घटेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस ग्राफ पे दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक्स वेरिएबल था हमारा, यहाँ से वाई वेरिएबल था हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक्स को देखिए, वहाँ ये 1 2 3 4 यहाँ से आएगा ना, वैसे ही 1 2 3 4 यहाँ से आएगा। अगर हम एक्स को 1 बढ़ा रहे हैं, एक्स को 1 तक बढ़ा रहे हैं, वैसे ही 1 यहाँ से भी बढ़ेगा, यहाँ से भी 1 बढ़ेगा। अगर यहाँ से भी हम दूसरा बढ़ाएंगे 1, यहाँ से भी इतना ही बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से तीसरे को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ से भी इतना ही बढ़ेगा और यहाँ से भी इतना ही, मतलब इक्वल अमाउंट्स में बढ़ रहा है। वैसे ही नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर और एक टाइप है नॉन लीनियर में क्या होता है कि एक दूसरे पे ये डिपेंड नहीं रहते हैं, ऐसे मतलब लीनियरिटी शो नहीं करते, एक बढ़ सकता है दूसरा घट सकता है, ठीक है। उसको कहते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब एक एग्जांपल में आपको पूरे का पूरा कंसेप्ट जो भी था लाइनस का, इक्वेशंस का, वो सारा समझा दूंगा। देखिए एग्जांपल है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। देखिए एग्जांपल क्या है, फ्रॉम द डाटा ऑफ एज ऑफ मेल्स एंड फीमेल स्टॉक फॉर्म द रिग्रेशन लाइन। देखिए क्या बोल रहा है, हमें बनानी है रिग्रेशन लाइनस, याद रखना रिग्रेशन लाइनस हमें बनानी है, रिग्रेशन लाइन्स हमें बनानी है। क्या होती थी रिग्रेशन लाइन्स, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था रिग्रेशन लाइन्स को हम ऐसे डिनोट करते थे, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, ये थी एक रिग्रेशन लाइन। दूसरी क्या थी, दूसरी थी वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी ऑफ वाई एक्स इज इनटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। ये थी ना दो, देखिए यही हमें इन दो का हमें वैल्यू निकालना है। कहाँ से निकालना है, ये जो डाटा हमें दिया गया है, ये क्या डाटा है, ये एक फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में या किसी हॉस्पिटल में स्टाफ है फीमेल्स और मेल्स का, उनकी एज का डाटा है, ठीक है। देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, ये मेल्स की एज है, ये फीमेल्स की एज नीचे है, ठीक है। देखिए लेट हम करते हैं जो मेल्स है ना ऊपर वाला, इनको हम एक्स डिनोट करते हैं, और जो फीमेल है ना इनको वाई हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम टेबल बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल टेबल बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। देखिए ये जो हमने मेल एक्स लिए ना और फीमेल वाई लिए, यही एक्स यहाँ पे और वाई यहाँ पे, ठीक है। अब एक एक करके ये वैल्यू लेते हैं,
ये एक्स की लाइन में डालेंगे और ये नीचे वाले वैल्यूज वाई में डालेंगे। ठीक है, यही हमने डाले यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये रहा एक्स, ये रहा वाई आपका। अब ये तो एक सीरीज बन गई ना, एक्स सीरीज, और ये वाई सीरीज बन गई। ठीक है यहाँ तक। देखिए अब एक्स सीरीज का हम मीन लेते हैं। एक्स सीरीज का जो मीन होता है ना वो होता है एक्स बार, और वाई सीरीज का जो मीन रहेगा वो रहेगा वाई बार। बस सिंपल, यही कैलकुलेट हम करेंगे। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आपको पता होगा किसी भी सीरीज का मीन क्या रहता है, सम्मेशन, वी कैन से सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इनको सम करेंगे सब उनको डिवाइड करेंगे, नंबर कितनी है। देखिए 28 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 26 प्लस 25, जितने भी सम आएगा ना उसको डिवाइड करेंगे कितने से, कितने है ये 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड करेंगे 7। लास्ट पे क्या आएगा आपको, देखिए जब हम इसको सम करते हैं ना तो समेशन ऑफ एक्स आएगा। कितना आ रहा है, 189 आ रहा है। डिवाइड कितनी है, 7, ये है ना 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास एक्स बार का वैल्यू आएगा। क्या आएगा, 189 डिवाइड बाई 7, 27 है। फिर एक्स बार का वैल्यू याद रख, एक्स बार का वैल्यू का एक्स जो सीरीज है उसकी मीन क्या है 27। वैसे ही फिर वाई का सेम टू सेम ऐसे ही निकालेंगे। पहले समेशन ऑफ वाई निकालेंगे, 161 डिवाइड बाई 7 करेंगे, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी दी वाई बार। ठीक है, अब एक्स बार और वाई बार आपके पास आ गया। अब वहाँ से हम निकाल सकते हैं डी एक्स और डी वाई। पढ़ा होगा आपने पहले यूनिट में, डी एक्स और डी वाई कहाँ कैसे निकालते हैं हम डी एक्स और डी वाई, आपको पता होगा। डी क्या होता है, डी एक्स और डी वाई। डी एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार, एक वैल्यू माइनस पूरी सीरीज का मीन, याद रखना एक वैल्यू। जैसे कि पहला वैल्यू था यहाँ पे 28, मैं लिखूंगा 28 माइनस पूरी सीरीज का क्या ये मीन आया था 27। जब आएगा ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना आंसर। तो डी एक्स जो 28 के लिए था, ठीक है, 28 के लिए डी एक्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1। वैसे ही इसका भी कैलकुलेट करेंगे, सबका एक एक करके। वैसे ही फिर वाई बार के लिए भी करेंगे, क्या वाई सॉरी डी वाई, एक सेकेंड, डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। पहला लेंगे हम 24, यहाँ पे लिखेंगे हम 24 माइनस क्या आया था इसका वाई बार कितना आया था, मीन कितना आया था वाई सीरीज का, वो आया था 23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा आंसर, 1 यहाँ पे लिखेंगे। वैसे ही एक एक करके सबों का लेंगे, इन सबों वैल्यूज़ का एक एक करके डी एक्स और डी वाई हम निकालेंगे। ठीक है, फिर ये जो डी एक्स निकला, ये जो डी वाई निकला, एक एक करके इसको स्क्वायर करते जाएंगे। पहले डी एक्स वालों को एक एक करके स्क्वायर करेंगे यहाँ पे इस कॉलम में। ठीक है, हमने कर लिया स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, वैसे ही फिर जो यहाँ पे आया था ना डी वाई, फिर डी वाई स्क्वायर बनाएंगे इनको एक एक करके। फिर ये जो डी एक्स स्क्वायर आया और डी वाई स्क्वायर आया, ध्यान रखना डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर तो आया, अब करेंगे सम डी एक्स स्क्वायर, पूरे जो वैल्यू बताए सारे इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा 20 आएगा। फिर डी वाई कितना आएगा 12 आएगा। फिर ध्यान रखना डी एक्स और डी वाई जो है ना इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स और डी वाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एक एक करके, और यहाँ पे लिखते जाना है, यहाँ पे लिखते जाना है। और लास्ट पे ये जो डी एक्स डी वाई है ना इसको भी सम करेंगे, जितने भी वैल्यू आए उन सबको सम करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब है यहाँ पे फार्मूला का काम। अभी तक तो चल रहा था ऊपर, देखिए ये सब ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे ये ऊपर से मैंने निकाला, ऊपर ही समझाया मैंने आपको। ठीक है, अब बी ऑफ एक्स वाई, बी ऑफ एक्स वाई, बी ऑफ एक्स वाई याद रखना, आपने पढ़ा होगा क्या है रिग्रेशन, क्या है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन वाई। अभी मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डी वाई। याद रखना ये वाला वैल्यू याद रखना, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जब हम एक एक करके इनको पुट करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे डी वाई स्क्वायर, ये वाली ये वैल्यू यहाँ से, तो जो फाइनल वैल्यू आएगा दैट विल बी बी एक्स वाई का वैल्यू आया हमारे पास 0.33। वैसे ही फिर ये था बी एक्स वाई, फिर बी एक्स वाई सॉरी बी एक्स वाई था, यहाँ पे बी वाई एक्स है। वैसे ही इसका भी ये वैल्यू और एक एक करके पुट करेंगे वैल्यू, और कुछ नहीं करना, ऊपर से वैल्यू निकाल के नीचे डालना है। ठीक है, फिर अब है रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, ये है सबसे पहले एक्स ऑन वाई के लिए ये है। ठीक है, क्या है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, देखिए हमें पूरी सीरीज का है ना, पूरी सीरीज का हमें, तो एक्स के बदले हम एक्स ही लेंगे। ठीक है, एक्स सीरीज का क्या मीन था 27 था,
लिख लिया हमने यहाँ पे। बी एक्स वाई हमने निकाला 0.33, वाई का हमें पता नहीं है, बहुत सारे वैल्यूज है तो वाई लिखेंगे। वाई बार क्या आएगा 23 जो हमने निकाला था, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स यहीं पे रहेगा, -27 उस पार चला जाएगा तो +27 बन जाएगा। 0.33 इंटू वाई 0.33 वाई 0.33 इंटू 23 इज इक्वल टू 7.59, ठीक है। और फिर एक्स इज इक्वल टू ये 0.3 वाई यहीं पे रहेगा, प्लस इसको करो सॉल्व 19.41 आएगा, ठीक है। ये आया आपका पहला रिग्रेशन इक्वेशन। वैसे ही फिर ये था एक्स ऑन वाई, फिर लेंगे वाई ऑन एक्स। वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, क्या वाई -23 वाई बार का यहाँ से वैल्यू, ठीक है। और फिर बी वाई एक्स जो नीचे हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, क्या आया था वो -0.20 एक्स माइनस एक्स बार का 27। फिर वैसे ही सॉल्व कर लिया और लास्ट पे आपका वैल्यू ये आया, ये एक्स का वैल्यू आया और ये वैल्यू वाई का आया, ठीक है। आई होप इस एग्जाम्पल से आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि कैसे करना है, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके सिलेबस में, दैट इज मल्टीपल रिग्रेशन। अभी ऊपर भी मैंने बोला था, क्या मैंने बोला था, डिपेंडेंट वैल्यू तो एक ही रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे दो या दो से ज़्यादा रहेंगे, उसको कहेंगे हम मल्टीपल रिग्रेशन। क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग क्राइटेरियन बाय यूजिंग 2 और मोर प्रेडिक्टर्स। अभी जो मैं बोल रहा था कि एक क्राइटेरियन या एक डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 और मोर प्रेडिक्टर्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। कंटेन्स वन डिपेंडेंट, यही बात, डिपेंडेंट एंड 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इट कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। जो मल्टीपल रिग्रेशन रहती है ना, यहाँ तो ये लीनियर रह सकती है या नॉन लीनियर रहेगी, ठीक है। अब इन जनरल अगर हम जनरल पढ़ेंगे कि मल्टीपल रिग्रेशन कैसी होती है, कैसे पढ़ते हैं मल्टीपल रिग्रेशन को, देखिए हम क्या लेते हैं, लेट हम करते हैं एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका हमें वैल्यू पता ना हो, वो वाई है, ठीक है। और हमारे पास दो या दो से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 10 20 100 200 कुछ ऐसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। फॉर एग्जांपल हम करेंगे x1 x2 x3 अप टू xn, ये है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए हम कैसे निकालते हैं, y ऑन x1 x2 x3 अप टू xn कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसी फॉर्मूला वहाँ पे थी ना, y इक्वल, अगर y ऑन x होता तो क्या रहता, y इक्वल a प्लस बी ऑफ x, यही था ना। वैसे यहाँ पे देखेंगे हम y इज इक्वल टू ए प्लस, अभी बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमें, एक ये है b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस अप टू इन्फिनिटी एन तक, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन और y ऑन x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है। जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और a जो है वो इंटरसेप्ट है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और x1 x2 जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, b1 b2 जो है वो स्लोप्स है अपने अपने का, x का x1 का b1, ठीक है। अब मल्टीपल रिग्रेशन इज यूज टू हैंडल मल्टीपल इनपुट्स। अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स है किसी मेथड में, बहुत सारे इनपुट्स है, तो उस टाइम पे हम मल्टीपल रिग्रेशन का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ओनली वन इनपुट हम सिंपल रिग्रेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इट इज़ वाइडली यूज इन बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। ये बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल साइंस में ज़्यादा यूज़ होती है, कौन सी, मल्टीपल रिग्रेशन, टू स्टडी पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे फार्मास्यूटिकल साइंस में, उनको पढ़ने के लिए हम मल्टीपल रिग्रेशन का यूज़ करते ही करते हैं। आई होप आज के लेक्चर में आपने सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अगर कहीं पे फिर भी कंफ्यूजन रह रहा हो तो प्लीज़ एक बार फिर से लेक्चर को रिपीट करके देखिएगा। उसके बाद भी अगर कहीं पे कोई भी इशू रह रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से देखेंगे कि मल्टीपल रिग्रेशन इलॉबरेटेड वे में कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे और उसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में रिग्रेशन आपका कंप्लीट होगा। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा और हमारे साथ बनिए रहिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।